एक दलित होने के कारण आज विधानसभा से निकाल दिया गया 2 दिनों के लिए। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और जिस विधायक ने, चूंकि वह सत्तारूढ़ गठबंधन का विधायक है और उसने असंसदीय भाषा नहीं शब्द किया, उन्होंने बाकायदा गाली दी। और एक दलित को इसलिए दिया गया क्योंकि वह सेविका और सहायिका की बात कर रहा था। और जिन लोगों ने सेविका सहायिका के साथ बिहार में वादा किया था कि हम आप लोगों को नौकरी पे रखेंगे, पेंशन दिलाएंगे, उस तरह के तत्व जिन्होंने, जो आदतन असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने किया। हमने देखा विधानसभा में बाकायदा मारपीट हुई थी। और उसके बावजूद भी जब विजय सिन्हा जी अध्यक्ष थे तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाया था, मतलब विधानसभा में कमेटी बनी थी। कमेटी के अपने प्रोसेस हुए थे, 6 महीने तक उसकी जांच हुई थी। और उस जांच पर कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक, चूंकि राजद में एक खास समाज के लोग अब सत्ता में इतने मगरूर हो गए हैं कि अनुसूचित जाति का अपमान करना वो अपना हक समझते हैं। और इसी कारण से आज लखिंदर पासवान जी के साथ 2 दिनों के लिए निष्कासित किया गया। दूसरा, पूरा बिहार तेजस्वी यादव जी का रुदाली देख रहा है 2 दिन से। मेरा सीधे तेजस्वी यादव जी से प्रश्न है कि आप यह क्यों नहीं बोलते हैं कि हमने किसी को भी नौकरी के बदले जमीन नहीं लिखवाया, हमने किसी से भी शॉपिंग मॉल, होटल के जमीन देने के बदले नहीं दिया। मुद्दा रेड, छापा, भाई बहन नहीं है। मुद्दा यह है कि आपने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया। आप कहते हैं कि मेरी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पहले की जमीन है। 4 लाख में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जमीन शायद 1947 में मिलती होगी, और आप 50 करोड़ और 150 करोड़ की संपत्ति को 4 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। और यह दिखाते हैं कि हमारा 4 लाख रुपए में, जहाँ पे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में किसी को किराए पर 3 बेडरूम फ्लैट नहीं मिल सकता है, 4 लाख रुपए में वहाँ आप 4 मंजिला मकान करते हैं। तो बिहार के युवाओं को यही बता दीजिए आप कि कैसे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 लाख रुपए में 4 मंजिला मकान लिया जाए। 40 से 50 लाख रुपए महीना तो किराया आने लगेगा लोगों को। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि तेजस्वी यादव जी को अपने पिताजी और अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के लिए बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि ये सब जो घोटाला किया गया, यह पैसा उन बेचारों को क्यों नहीं लौटाया जा रहा। जो बेचारे 4th ग्रेड के मजदूर थे, जिनको आपने रेलवे की नौकरी के नाम पे दिया है, आज भी उसकी जमीन वापस कर दीजिए। किसने आपको मना किया है? आपका बेचारा जिंदगी भर आपके यहाँ गोपालगंज में जो गाय दुआ है, उसकी जमीन उसको वापस करने में आपको क्या दिक्कत है? तो ये सारी बेनामी संपत्ति जिसकी वो बात करते हैं, बेनामी संपत्ति इसी को कहते हैं कि जब आपका गाय का दूहने वाले के पास 70 लाख के आपके परिवार को दान देने की क्षमता हो जाए, तो इसी को बेनामी संपत्ति कहा जाता है। और बिहार की जनता को निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए कि महागठबंधन के झूठे वादे, चाहे वह शिक्षकों की नौकरी का हो, 10 लाख की नौकरी का हो, या फिर आज हालत ये हो गई है कि अब तो राजद के नेताओं की किडनैपिंग शुरू हो गई है। आज सुबह जिस प्रकार से सुनील राय को उसके घर से उठा के अपहरण किया गया है, तो यहाँ तो राजद के नेता भी आज इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि विधानसभा अध्यक्ष को उस विधायक के प्रति कार्रवाई करनी चाहिए जिसने अपशब्दों का प्रयोग एक अनुसूचित जाति के हमारे लखिंदर पासवान जी पर किया है। एक बहाना करके उन्होंने खुद अपने से फिक्स किया माइक, लेकिन इसको बहाना कर दिया गया कि ये माइक उखाड़ा गया। जो माइक उखाड़ेगा वो अपने से क्या फिक्स करेगा क्या? तो बिहार में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और तेजस्वी यादव जो कि भ्रष्टाचार के हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रतीक हैं, उनको जनता के पास आके माफी मांगनी चाहिए। जितनी संपत्ति उन्होंने दान में ली है वो सब संपत्तियों को लौटाएं। और ललन सिंह जी को भी सामने आना चाहिए। आज जो वो कहते हैं कि बहुत गलत हो रहा है, तो ललन सिंह जी को बताएं वो कि उन्होंने जो कागज दिए थे, क्या वो सारे कागज फर्जी थे,
क्या ललन सिंह स्वयं सरकारी गवाह बना के बचा दें तेजस्वी यादव को? वो बताएं कि उन्होंने, ललन सिंह को बताना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने साजिश रचा, कैसे उन्होंने लोगों को चढ़ाया कि तुम लोग जाओ लालू यादव जी से मिलो और कहना कि हम जमीन देंगे, आप इसके बदले नौकरी दीजिए, और ललन सिंह जी के साजिश का शिकार लालू यादव हो गए। या तो वो दोषी है या ललन सिंह जी दोषी है, तीसरा कौन दोषी है इस मामले में? भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता से अनुरोध करती है कि इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना बिहार की जनता का काम है। और निश्चित तौर पर जो आदतन भ्रष्टाचारी हो, चारा घोटाला के 3 बार जेल जाने के बाद भी आज भी जो लड़का घोटाले कर रहा हो, उसको बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तेजस्वी यादव को त्यागपत्र देना चाहिए। वह तो बता देना, वह बताएं कि उन्होंने जो जमीन 4 लाख में लिखवाई है उसका फॉर्मूला बिहार की जनता को दे दें। यह क्या 4 मंजिला मकान फ्रेंड्स कॉलोनी में आपकी कंपनी का है कि नहीं, यह तो एक शब्द नहीं बोले। आप सब ने जब प्रश्न पूछा तो उनको बताना चाहिए था कि नहीं यह झूठ है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मेरा कोई मकान नहीं है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। 4 लाख में 4 मंजिला मकान न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मैंने लिखवाया है कि नहीं वो बताएं। तो कहते हैं 10 साल पहले लिखवाया। 10 साल पहले के रेल घोटाला ही 2005 से 9 में हुआ था, तो उस समय का जो जमा किया हुआ पैसा है वह आज सामने आ रहा है। इतने दिन तक क्यों उन्होंने छुपा के रखा था? क्यों नहीं जनता को बताया था कि भाई मेरे पास 4 मंजिला मकान है? किसी के पास भी मकान होना कोई शर्म की बात तो नहीं होती है, लेकिन आपने अपने इलेक्शन में क्यों नहीं लिखा कि मेरे पास 4 मंजिला मकान है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में? तो सारे घोटाले तेजस्वी यादव और उनका परिवार कर रहा है, और सजा भी ये लोग निश्चित तौर पे भुगतेंगे। भ्रष्टाचारियों को शरण देना इस पूरे सरकार का पहला कर्तव्य बन के रखा हुआ है, और भ्रष्टाचारियों को शरण देने में ये लोग क्या क्या करेंगे। लेकिन ज़्यादा आसान यही था कि ललन सिंह जी यह बताते कि उन्होंने यह पूरा नौकरी घोटाला मनमोहन सिंह को गलत दिया था। एक शब्द ललन सिंह इस पर नहीं बोलते हैं, कहते हैं ईडी और गलत कर रही है। आप ही बोल दो ना भाई, आप ही का दिया हुआ कागज है, आप बोलो कि मेरा कागज झूठा था, कहानी खत्म हो जाएगी। आज तक तो ललन सिंह ने ये नहीं बोला कि मैंने जो कागज दिया वो सरासर गलत है। जोर से पकड़े थे, और इन्होंने जो मारपीट किया था आज से 2 साल पहले, हर किसी को मालूम है कि स्पीकर के चैम्बर पे पत्थरबाजी किया इन्होंने, स्पीकर के सारे मार्शलों के साथ मारपीट किया था। उसके बावजूद भी जब एनडीए का बिहार में शासन था तो इतना सब सहने के बावजूद हम लोगों ने सदन चलाया गया। आज केवल इसलिए किया गया है क्योंकि एक पासवान जाति का व्यक्ति ने, यह विधायक ने यह काम किया था, तो इनकी जो नफरत है दलितों से वह तो जग जाहिर है, और उसी का नतीजा है। अगर वह पासवान के बदले किसी और समाज का होता तो अवध बिहारी चौधरी हरगिज यह काम नहीं करते। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि भाजपा गोडसे की खानदान। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसके बारे में ये बताए ना। भाजपा ने गरीबों का काम किया तो वह उनको अपराध लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है तो यह उनको अपराध लगता है। माननीय तेजस्वी यादव जी ने और लालू परिवार ने जितने घोटाले किए हैं, कोई भी कहानी बना लीजिए, आप सब जेल जाइएगा। हम लोग 2 दिन अभी वो विधानसभा में यह रणनीति तय कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह सदन का काला दिन इसी को कहते हैं जब अकारण आपने जब मारपीट किया था, पिछली बार मार्शलों को पीटा था, उसके बावजूद भी विजय सेनानी जी ने धैर्य रख के उसका निदान निकाला था। लेकिन अवध बिहारी चौधरी जी से मेरा स्पष्ट आरोप है कि पिछले बार जो जांच हुई, जांच की रिपोर्ट आई, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुआ, और इसमें 10 मिनट में आपने कार्रवाई कर दिया, ना इसका जांच किया ना कुछ किया। इसलिए आपने नहीं किया क्योंकि तेजस्वी यादव जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई दलित समाज का व्यक्ति जोर से बोले, और केवल इसी अपराध के लिए लखिंदर पासवान जी को सजा दी जा रही है। नौकरी की बात करते हैं तो बिल्कुल, जाके तेजस्वी यादव को दिक्कत क्या है, पढ़ने नहीं आता है। 18 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से लोन अगर नहीं मिला तो तेजस्वी यादव बात करें। हमने रोजगार के अवसर का बात किया था, 18 करोड़ का तो सीधा हिसाब केवल मुद्रा योजना में है।
है।